जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। काहे की तू फिक्र करे, काहे होत निराश। के काहे की तू फिक्र करे, काहे होत निराश। नजर घुमा कर देख ले, गुरु जी खड़े हैं तेरे पास। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करने वाला हूँ एंड आई होप आप लोगों को वो सत्संग बहुत पसंद आएगा कि कैसे गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं हमेशा और हम याद करते हैं गुरुजी को तो कैसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है, तो आओ सत्संग सुनते हैं प्यार से, साथ मिलके अच्छे से, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले सारी यूट्यूब फैमिली को और गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में, बहुत सारी खुशी आप लोगों की लाइफ में। तो एक बात है ना, जैसे बहुत ही है हम लोगों को ना ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा इस चीज़ को याद करो कि काहे की तू फिक्र करे, काहे होत निराश। मीन्स क्यों तुम फिक्र करते हो, क्यों निराश होते हो, है ना, वाई यू फील सैड। और हम क्यों तुम मतलब टेंशन लेते हो किसी भी चीज़ के लिए। नज़र घुमा कर देख, गुरुजी खड़े हैं तेरे पास। ये रे गुरुजी दिख रहे हैं ना भाई, सभी को दिख रहे। नज़र घुमाओ इधर उधर, मेरे तो इधर भी है इधर भी है, तो गुरुजी तो हर तरफ है। तो ये बात हमेशा याद रखो कि हमें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काहे कि तू फिक्र करे, हमें निराश नहीं होना। काहे को तू होत निराश, नज़र घुमा कर देख ले, गुरुजी खड़े हैं तेरे पास। तो बिल्कुल गुरुजी हमेशा हमारे पास होते हैं, हमारे अंग संग होते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बड़े एटीट्यूड में आके, बड़ी ईगो में आके बोलते हैं गुरुजी दिखाओ, खाओ तुम दिखाओ, फिर ऐसे ही रह जाते हैं। गुरुजी दर्शन ही नहीं दे रहे जी, मैं दिखाई नहीं रहा, कहाँ हूँ मैं, देख ले तेरे सामने हूँ, तेरे स्वरूप में हूँ, अदरवाइज तू फिर भी ढूंढना चाह रहा है तो ढूंढता रहे। ये अलग अलग भाव होते हैं हमारे मन के, ठीक है। किसी का भाव बहुत प्यारा होता है तो गुरुजी तभी के तभी दर्शन दे देते हैं, और बहुत दूर भी हो, चाहे आप एक्सपेक्ट भी ना करो यहाँ इस तरीके से गुरुजी दर्शन देंगे, तब भी वहाँ गुरुजी दर्शन देते हैं। इसी तरीके का एक सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो मसूरी का सत्संग है। एक संगत है, वो यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं मेरी, तो उन्होंने अपना सत्संग मेरे को भेजा था, शेयर करा था, तो मैं आप लोगों के साथ उसे साझा करना चाहता हूँ। तो चलो, वो अपनी ना फैमिली ट्रिप पे गए हुए थे मसूरी 6-7 दिनों से। तो जब वापिस आ रहे थे, ट्रिप उनकी जब एंड हो रही थी, तो वो मसूरी टू देहरादून जा रहे थे बस से एयरपोर्ट के लिए। बट एयरपोर्ट जाने से पहले अब बस में थे बैठे हुए, तो वहाँ ना चलते चलते अब वो जो आंटी थी उनके दिमाग में आया कि गुरुजी वैसे तो आप हमेशा हमारे साथ हो, ठीक है, हमेशा हमारे अंग संग हो, और उसमें कोई डाउट नहीं, हमेशा हमें पता ही है गुरुजी साथ हैं। बट एक होता है ना कि अब इंसान तो लालची है, हमें लालच रहता है कि गुरुजी दिखा दो एक बार, प्लीज़ दर्शन दे दो, है ना। वो एक भाव अलग होते हैं, हमारे भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि गुरुजी को किसका भाव पसंद आ रहा है। तो ऐसे कभी मत सोचना है गुरुजी आप तो प्यार ही नहीं करते, आप तो दिखाते नहीं मेरे को, कभी दर्शन ही नहीं देते। वो गुरुजी को क्या पसंद आ जाता है किस में हमें नहीं पता। तो वो आंटी गुरुजी से कह रही कि गुरुजी पता है अंग संग हो हमेशा, बट आप यहाँ पर भी हो मेरे साथ, तो हिंट दो। एंड चलते चलते थोड़ी देर में उनके जो ड्राइवर थे, बस ड्राइवर अंकल, कहते हैं कि अभी यहाँ ना एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, बहुत पुराना एक शिव मंदिर है, तो आओ मैं आप लोगों को ना वहाँ पहले दर्शन करवाता हूँ। आंटी खुश, आंटी ने बोला जय गुरुजी। अभी तो सिर्फ बोला गुरुजी से गुरुजी हिंट दिया, हिंट दो, तो गुरुजी ने हिंट दे दिया बहुत बड़ा वाला कि शिव मंदिर जा रहे हैं। अब देखो आंटी ऐसे भी सोच सकती थी कि अक्सर लोग होंगे ऐसे सोचने वाले कि है गुरुजी शिव मंदिर दिखाया, आप अपने भी तो दर्शन दो। बट नहीं, चाहे आप गुरुद्वारे में जा रहे हो, चाहे आपको गुरुजी का रूप में शिव जी के दर्शन हो रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट करो, आप उसको समझो, मानो कि हाँ हमारे गुरुजी ही हैं, हमें दर्शन दे रहे हैं। आप ट्रिप घूमने आए हो, वहाँ आपको मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, वो भी बहुत प्राचीन मंदिर, तो ये गुरुजी की तो मेहरबानी है, गुरुजी का ही तो प्यार है ना। गुरुजी जो हमें जता रहे हैं कि ले मैं तेरे साथ हूँ। तो अब उतरे वो लोग नीचे, मंदिर बहुत सुंदर था, दर्शन करें उन लोगों ने। दर्शन करते करते वहाँ मंदिर में जैसे गैलरी बनी होती है, तो वो गैलरी भी बड़ी सुंदर थी। आंटी कह रही मैं गए अंदर, मैंने देखा कि गैलरी में क्या है भाई, नज़ारे देखो, मसूरी गए हो तो फिर खूबसूरत दुनिया है, वो तो बहुत ज़्यादा
साक्षात भगवान शिव वहाँ विराजमान है कण कण में, उत्तराखंड के, उत्तराखंड में ही है ना, हाँ शायद, हाँ वही है। तो इस तरीके से, अब वो तो भगवान शिव की नगरी है ना, तो वहाँ गैलरी में गए देखने, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। एक अंकल बैठे हुए थे वहाँ, तो क्या हुआ, नहीं जानते भाई अंकल को, कैसे जानेंगे हम तो खुद टूरिस्ट बनकर आए हैं। अंकल ने बोला कि आंटी चाय प्रसाद ले लो, सॉरी चाय प्रसाद ले लो। और आंटी की आंखें चकाचौंध हो गई, आंटी बड़ी शॉक्ड हो गई कि क्या कहा अंकल, क्या कह रहे हो। आंटी ने मतलब, अब भाई नॉर्मल बात है, हम लोग कहीं अनजान जगह गए हैं, ना गुरुजी दिख रहे ना कुछ है, ऐसे एक्सपेक्टेशन। वो कह रहे चाय प्रसाद, भाई हमारी तो चाय ही होती है, बट गुरुजी वाला चाय प्रसाद होती है। तो उन्होंने बोला आंटी चाय प्रसाद ले लो। आंटी शॉक्ड, आंटी ने पूछा अंकल आपने चाय प्रसाद कैसे बोला, मतलब। तो अंकल ने बोला कि हाँ आंटी वहाँ से ना ग्लास लिया और चाय प्रसाद ले लो। ठीक है, आंटी ने ग्लास वगैरह लिया, देखा आंटी ने साइड में ना जय गुरुजी लिखा हुआ था। जय गुरुजी, कितने प्यारे गुरुजी ने दर्शन दे दिए शिव जी के रूप में, इतनी खूबसूरत दुनिया में। एंड सत्संग किया, गुरुजी की ब्लेस चाय प्रसाद भी मिल गई, जय गुरुजी संगत से मिलवा दिया। तो ये हमारी गुरुजी की महिमा है। और देखो, इतनी दूर जगह पे जा रहे हो, अब हम कहीं चलते हैं रास्ते में, हम लोग सोचते हैं कि हाय गुरुजी आप दर्शन दो। अब दर्शन देने के लिए जरूरी नहीं हमें गुरुजी का चेहरे की ज़रूरत है कि गुरुजी चेहरा दिखाओ, हमें हमारी कोई जान पहचान की संगत मिल जाए, हम तब भी सोचें कि हाँ गुरुजी आप पास में हो। एंड ऐसा भी नहीं तो हम सिर्फ गाड़ी देखकर भी रिलैक्स फील करते हैं। अब जैसे बड़े मंदिर जाते हैं हम लोग, हमारी गाड़ी में लिखा हो या ना हो, साइड वाली गाड़ी में लगता है तो अरे भाई गुरुजी बैठे हुए बिल्कुल, जय गुरुजी, है ना, दिखता रहता है कि अरे गुरुजी साथ साथ चल रहे हैं। अब सिर्फ बड़े मंदिर नहीं, आप कहीं पर भी जाओ, आप कहीं पर भी चले जाओ, गाड़ियों पे लिखा होता है जय गुरुजी, बड़ा अपनापन लगता है कि हाँ ये गुरुजी साथ चल रहे हैं। उसी तरीके से अब वहाँ जय गुरुजी लिखा हुआ मिल गया स्टिकर वगैरह पे, तो उनको बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी ने दिखाया मुझे कि गुरुजी मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। हिंट दिया नहीं, गुरुजी ने साक्षात इतने सारे दर्शन करा दिए, पहले मंदिर पे पहुँचाया, फिर वहाँ दर्शन करवाए, एंड फिर वहाँ गुरुजी से मिलवाया संगत से, फिर गुरुजी के नाम दिखवाया, फिर चाय प्रसाद भी दी। देखो कितनी बड़ी बात है। सो गुरुजी बहुत न्यारे हैं। वो कहते हैं ना मेरे साहिब दे खेल न्यारे, गुरुजी के मतलब महिमा अपरंपार है, हम समझ भी नहीं सकते। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब बात यही है टोटली कि हमारा भाव बहुत प्यारा होना चाहिए देखने के लिए। हमारी आंखें जब तरस रही होंगी ना, गुरुजी दर्शन दे दो प्लीज़ गुरुजी, बहुत मन कर रहा है। और ऐसा भी नहीं कि 24 घंटे आप दर्शन दो ऐसे रट लगाओगे, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। गुरुजी को पता है राइट टाइम कब है, कब आपको दर्शन देने हैं, कब आपकी बॉडी को ज़रूरत है दर्शनों की, आपकी आँखों को ज़रूरत है कब गुरु के दर्शन की। गुरुजी तब दर्शन देते हैं। और मांगने से कुछ नहीं होता, मांगो मत मनो, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि मानो, आप गुरुजी को मानो। और बड़ा ऐसा होता है ना कि लोगों के हमने सुने गुरुजी ये काम भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं, ये वाला सत्संग भी सुन लिया, बहुत बड़ी गुरुजी ने मेहरबानी कर दी यार, और ये गुरुजी ऐसा भी कर सकते किसी संगत के साथ। एंड देन आपने सुन लिया, ठीक है, अब आप भी एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठ गए गुरुजी मेरा भी भला करो, मेरा भी कल्याण करो। बट आप जिस संगत के साथ जो सत्संग हुआ है उसके पीछे कुछ स्ट्रगल भी होते हैं उस संगत के, मीन्स उसका कनेक्शन भी देखो कि कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसने उसके पीछे कितनी मेहनत करी है, उसको जो ब्लेसिंग्स मिली है ना गुरुजी की, उसने उसके पीछे अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है गुरुजी के साथ। ये हमें भी करना है। हम कुछ भी नहीं कर रहे और हम लगा कर बैठे हैं आस है गुरुजी मेरे को भी ब्लेस्ड करेंगे, हमारा भी कल्याण करेंगे, बट उसमें बहुत टाइम जाएगा। अगर चाहते हो कि आपके समय पे काम बन जाए सारे के सारे, तो आपको अपना टाइम गुरु को देना होगा, आपको गुरुजी को याद रखना होगा, नाम लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है, टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। एंड देन गुरुजी अपना काम करेंगे, ठीक है। लोगों की हिट्स में नहीं रहना कि इनका काम भी करा, उसको भी दिया, इसको भी दिया, नहीं। आप एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठने के साथ साथ कुछ कर्म भी करो, कर्म करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ये गुरुजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, गुरुजी की जिम्मेदारी है कि तूने पेन चलाया, अब उस पेन पे कितने सही वर्ड हैं कितने गलत हैं वो मैं अपने आप देख लूँगा, तेरे को नंबर अच्छे ही मिलेंगे। बट ऊपर जब तेरी कॉपी जाएगी ना,
तो वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि तेरी कॉपी बिल्कुल खाली है, ब्लैंक है, तूने पेन ही नहीं चलाया। नहीं, तेरे पेन चले होने चाहिए ताकि उसे लगे कि हाँ भाई इसने अपना काम पूरा कंप्लीट करा है, एंड नो मैटर कि उसमें गलत क्या है, बुरा क्या है, मैं अपने आप उसे ठीक करूँगा, है ना। आपको अपना काम ज़रूर करना है, आपको पेन चलाना है। पेन चलाना मतलब कॉपी लेकर, डायरी लेकर मत बैठ जाना। पेन चलाना मतलब आपकी जो कार्मिक बुक है, कार्मिक अकाउंट है, उसके ऊपर आपको कर्म करने हैं। कर्म तो चल के ही होंगे, बैठे बैठे ऑर्डर देकर तो होने नहीं वाला ना। तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गुरुजी बैठे हैं, बात बहुत प्यारी है, बहुत मुझे अच्छी लगी अभी बैठे बैठे, बड़ी अच्छी बात बोल दी। इस चीज़ को मैं हमेशा याद रखूँगा, है ना, कि कलम चलाओ, अपनी नोटबुक पे अपनी पेन चलाते रहो। तो चलो, वीडियो में ये वाली लाइन अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और यही सत्संग मेरे को आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड हाँ, गुरु जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो, छोटा बड़ा, यू कैन शेयर विथ मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।